जैन साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ 8415 और के पंकज बाबू हैं और गांधी मैदान में काफ़ी हम लोगों के साथ इनका वार्तालाप चलता रहता है। बच्चों भी इनसे मिलते रहते हैं, हमारे बहुत सारे संस्था के बच्चे इनसे मिलते हैं। बोले भैया कैसे आप सेटिंग कराए गए थे या अपने सेल्फ स्टडी कर गए थे, तो पंकज जी उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और इनका जो मोटिवेशन और या मोटिवेशन से बेहतर इनका जो गाइडलाइन होता है, काफ़ी अच्छा गाइडलाइन होता है। और ये खुल के बात करते हैं कि बच्चे किस लेवल में तैयारी करें, किस आधार पर तैयारी करें और क्या उनका स्तर हो तो आराम से रिजल्ट निकल जाता है। बिल्कुल ही अब हम इन्हीं से बात करेंगे, यहीं आपको बेहतर से बेहतर गाइड करेंगे। चूँकि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और ये बिहार पुलिस में भी कार्यरत हैं। 8415 में इनका रिजल्ट बना था। फिजिकल में खुद बढ़िया स्टैंडर्ड लेके आए थे और रिटर्न में ये अच्छा स्कोर करके आए थे। तो ये बताएंगे नॉर्मल से नॉर्मल कटअप लड़कियों का कितना जाएगा। चूँकि 8415 में जितना सीट पूरे ऑल ओवर था उतना लड़कियों के लिए इस बार अकेले है। तो जितना 8415 में रिजल्ट आया था उस पर लड़कियों का रिजल्ट उतना आना है। तो लड़कियां ना ही टेंशन ले तो ठीक है। और लड़कियों का कितना कट ऑफ जाएगा बताएंगे पंकज बाबू अपने मुख से, तो इनके सुनिएगा। और लड़कों का कितना कट ऑफ जाएगा, डरिए नहीं। और एग्जाम हॉल में कैसे आपको एग्जाम देना है, क्वेश्चन के बारे में कैसे आपको सोच के क्या करना है वो भी ये बताएंगे। और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो किसी यूट्यूब चैनल को ना देखे, किसी इधर उधर को ना देके अपना जो आपको याद है उसमें जाके मिलाइएगा, तो आप अपना कटअप खुद बना सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले सभी को जय हिंद। हम बताना चाहेंगे आपको कि जो अभी 21,391 पोस्ट का भर्ती है, इसमें कटअप तो वैसे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग का 8415 का जो वैकेंसी था उसमें ऑल ओवर रिजल्ट लड़का लड़की मिला के 42,000 समथिंग दिया गया था। तो अब की सिर्फ 42,000 के करीब लड़कियों का रिजल्ट आएगा और लड़कों का तो बातें छोड़ दीजिए, 60,000 65,000 के करीब लड़कों का रिजल्ट रहेगा। तो जो 8415 का पहले हम कटअप से आपको अवगत करा देते हैं कि जो जनरल कैटेगरी था बॉयज़ का, उसका कटअप आपको 64 नंबर गया था और बीसी का 61 नंबर गया था। इसी हिसाब से दो एक नंबर कम हो गया था, 60 से भी कम कटअप आ गया था। और लड़कियों का ईडब्ल्यूएस का आपका 42 नंबर कटअप गया था और जनरल जो लड़की थी उसका 45-44 के करीब कटअप गया था। और ST SC तो और कम कर लीजिए, एक दो नंबर। उसके बाद इस भर्ती में हम आपको बता रहे हैं कि जितना उस समय रिजल्ट दिया गया था उसका कम से कम 2.5 गुना से भी ज़्यादा आपकी रिजल्ट दिया जाएगा CSBC द्वारा। तो हम यही अभी आप लोग को कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा फिजिकल करते रहिए हल्का हल्का, लेकिन पढ़ाई पे पूरा जी जान लगा दीजिए क्योंकि इस बार का कटअप आपका बहुत ही कम जाने वाला है। लड़का यदि जो भी लड़का है जनरल कैटेगरी से, यदि उसका 60 नंबर सेट प्रैक्टिस में आ रहा है, 60 59 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, तो वो मान के चलेंगे कि हम सेफ स्कोर हैं, हमारा रिजल्ट एकदम कन्फर्म होगा। और उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज एक दो नंबर आप अपना कम कर लीजिए। यदि जो लड़कियां हैं 21,391 पोस्ट की, यदि उनका सेट प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई भी सेट हो, यदि उनका 50, 49, 48 यदि इस रेंज में भी नंबर आ रहा है तो एकदम सेफ स्कोर में है क्योंकि पिछली भर्ती को देखते हुए उनका रिजल्ट एकदम होगा। उसके बाद यदि आपको कोई बोल रहा है कि यदि आप हम आपका सेटिंग करा देंगे, चाहे क्वेश्चन दे देंगे, तो वैसा कोई बात आपकी होने वाला नहीं है क्योंकि आपको आपकी एग्ज़ाम में एक पेन भी लेके नहीं जाना है। ये भी पहले ही नोटिस दे दिया गया है CSBC द्वारा। इस बार आप जो आपका मेहनत है वही होगा, सेटिंग वाले का एक भी का रिजल्ट होने वाला नहीं है। आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में सबसे पहले यदि आप जाइए तो सबसे जो पहला अटैम्प्ट करिए आप, सबसे पहला अटैम्प्ट OMR सीट को बहुत बढ़िया से भरिए। उसमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितना आप समय ले सकते हैं लीजिए, लेकिन OMR सीट आप गलत मत करिए क्योंकि यदि OMR गलत हो जाता है तो आप 100 में 95-98 करिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद OMR सीट को बढ़िया से फिल करने के बाद एक राउंड, जो पहला राउंड आप स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन लगाने का, उसमें जो सबसे आपको इजी क्वेश्चन लगे, यानी जो एक बार में आपको आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको एक बार में उसको आप लगाते चलिए। एक बार में लगा के यदि आपको टाइम है तो गिन लीजिए कि 40 किए, 30 किए, 35 किए। उसके बाद जो आपको मॉडरेट लग रहा है कि 2 ऑप्शन आप निकाल ले रहे हैं कि ये नहीं होगा आंसर, 2 ऑप्शन में ही होगा, 50-50, आप उसको लगाइए। और सबसे लास्ट में यदि आपके पास समय बच रहा है तो हार्ड क्वेश्चन तो लास्ट में करना ही है क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो उसके बाद लास्ट में आप हार्ड क्वेश्चन करिए। और एक बात कि आप इजी क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत मत करिए क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत करिएगा तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन हर कोई गलती नहीं करता है। हार्ड क्वेश्चन गलती होगा तो वो चलेगा क्योंकि हार्ड सब गलत करता है, लेकिन आपका यदि रिजल्ट होना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद
इस समय आप कुछ नया पढ़ने का कोशिश मत करिए। जितना आप पहले से पढ़े हैं, जो भी लूसेंट स्पीडी सेक प्रैक्टिस किए हैं, नोट्स बनाए हैं, आप उसी को सिर्फ रिवाइज करिए। यदि आप कोई भी नया टॉपिक चाहे नया बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर तरीक़ा से नहीं जा पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि अब 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। और सेटर के भी चक्कर में मत पड़े आप, क्योंकि उनका कुछ चलने वाला नहीं है। वो आपको झांसे में आएंगे, पैसा दे दीजिए, हम आपको क्वेश्चन देंगे, रिजल्ट करवा देंगे, वैसा होना नहीं है। यदि वैसा कोई बोलता भी है तो सबसे पहले बोलिए कि आप हमारा रिजल्ट करवा के दिखाइए। यदि वो रिजल्ट करवाते हैं, रिजल्ट तो करवा के दिखाइए, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं है कुछ, वो आपका रिजल्ट कराएंगे। वो खाली आपसे पैसा ऐंठने के चक्कर में है। इसलिए दलालों से सावधान रहें। अपना जो पहले से प्रैक्टिस किए हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए। और कट ऑफ एक बार फिर बता रहे हैं, लड़का अगर जनरल कैटेगरी से जिसका 60 भी आ रहा है उसका एकदम कंफर्म रिजल्ट होगा। यदि लड़की जनरल से यदि उसका 50 नंबर भी आ रहा है तो उसका एकदम रिजल्ट होगा। बस उसके बाद सर है हैं फिजिकल के लिए। और देखिए, कभी भी दलाल के चक्कर में ना पड़िए। जैसे पंकज बाबू बताएं अभी कि दलाल के चक्कर में पड़िएगा। अगर सही बात बोल रहे हैं, अगर वो बोलता भी है तो बोलिए कि मेरा रिजल्ट लेके आ जाइए, तब हम पैसे की बात करेंगे। और नहीं तो 2024 का पैसा दिया हुआ 2027 में आपको वापस मिलेगा। और भी आप दीजिएगा 2 लाख और देगा 5,000 2,000 और ऊपर से उसके साथ बहसबाजी कीजिएगा, गाली गलौज। तो आपका गाड़ी भाड़ा उससे जितना दिए नहीं है उसका तो आधा आपको उसको ढूंढने में लग जाएगा, खून जल जाएगा। जी सही बोले। आप टेंशन में आइएगा, आपके गार्जियन टेंशन में आ जाएंगे। और वो अगर 10 लोगों का भी लेके पैसा भागता है तो जाकर अपना बंगला बना लेगा नेपाल में, लेकिन आप उसको ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा। तो इसलिए आप अभी जो भी समय है इसमें एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई करने के अलावा धीरे धीरे, जिसका एग्ज़ाम 27-28 लास्ट दिन तक है, वो अभी हल्का हल्का दौड़िए। हल्का हल्का दौड़िएगा ना तो उस समय आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अभी जो सेट प्रैक्टिस बोले कि नया कुछ मत पढ़िएगा, नया पढ़िएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। जो आपका 9th-10th का बेसिक है वही बेसिक इसमें पूछने वाला है, तो उसको रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना वो आपका होगा। दलालों के चक्कर से दूर रहिएगा। एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हैं, बताए पंकज बाबू कि जाते ही पहले इजी क्वेश्चन को टच कीजिएगा। इजी क्वेश्चन टच कर जाइएगा तो आपको एकदम माने 30-40 तो क्वेश्चन कोई भी टच कर जाएगा। हर एग्जाम में 30-40 क्वेश्चन रहता ही है। तो हाँ, जो कोई भी बच्चा हल्का भी पढ़ा होगा ना, वो 30-40 क्वेश्चन जाते ही टच कर जाता है। तो उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन होगा, अपना दिमाग उसमें अगर खर्चा कीजिएगा तो जो इजी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। जो इजी क्वेश्चन भी आपको आ रहा होगा वो भी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इजी 2-4 गलती हुआ तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही से एकाग्र होकर अभी मेहनत कीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम देके अच्छा से आ गया 7 तारीख को, आप ग्राउंड पकड़ लीजिए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से विचार किए। आपको लगता है आके मिला लिए 40-50 अच्छा क्वेश्चन मेरा चला गया है, इजी क्वेश्चन था, 40-50 में एकदम सही मारा हूँ, आप एकदम ग्राउंड पकड़ लीजिएगा। रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा तो हो सकता है कि आप पास हो नहीं हो पाइएगा। तो बात सही है। चूँकि बिहार पुलिस का फिजिकल है वो आर्मी के फिजिकल से भी ज़्यादा टफ है। आर्मी के फिजिकल में पहले जैसे हम लोग दौड़ते थे तो 4:10, 4:20, 4:30 ऐसे लड़के रनिंग बना के जाते थे, लेकिन अब वहाँ आर्मी वाले भी 5:40 तक जाते हैं। लेकिन बिहार पुलिस में आपको 5:20 डाउन मारना ही मारना है, 5:30 का दौड़ करना ही करना है। एक लेवल आपको 5:30 का बनाना पड़ेगा। अगर आपका 5:30 का रहेगा तो चलिए हाई जंप में मान लीजिए 4-4 हुआ, गोला में 25 नंबर हुआ, तो आपका 72 तक रेंज में आ जाएगा। तब 72 तक रेंज में आइएगा तो सेफ जोन में रहिएगा। अगर इससे हल्का भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरिट से बाहर हो जाएगा। इसलिए अभी से हल्का हल्का रोड पे भी रनिंग करते हैं तो स्लो रनिंग कीजिए। लेकिन 8-10 नंबर तो सर ऐसे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अगर 9-10 भी आप यदि पढ़ लिए हैं, हाँ। यदि उसको छोड़ना भी चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जिसका 7 को एग्जाम है, 11 को एग्जाम है, तो सिर्फ एक ही काम करें, आप लूसेंट का जितना विविध है, विविध को एक बार देख लीजिए। जितना अगर आप एसपीडी पढ़ते हैं तो एसपीडी का जो बीच वाला खाका होता है सब उसको देख लीजिए। और बाकी सब चैप्टर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर विषय में आपको लास्ट में विविध एक पेज दिया है। उसके बाद लूसेंट में आपका स्पेशल भी विविध दिया है कि बहुत कम समय में रिवीजन भी सर हो जाएगा। और इससे हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि रहेगा। और एग्ज़ाम आने के बाद आपका अपना बैठ के बढ़िया से आप अपना मिला लीजिए कितना हमारा सही है। क्योंकि आप किसी यूट्यूब चैनल पर विश्वास मत करिए, क्योंकि यूट्यूब का बताया हुआ आंसर हर बार 6 से 7, 8, 10 गलत रहता है। आप जिस बेसिक बुक से पढ़ते हैं उस बेसिक बुक से आप मिला लीजिए। उसके बाद आप गूगल के माध्यम से मिला लीजिए और सिक्योर हो जाइए कि हमारा 50 सही है, 52 सही है, 60 सही है। और जो स्कोर बताया गया है यदि आप उसके अराउंड में हैं, जनरल लड़का यदि 60 है उसी अनुसार कैटेगरी कम हो जाएगा। यदि महिला है जनरल की तो 50 है, उसी अराउंड सब कैटेगरी का 1-2 नंबर कम हो जाएगा। यदि आप उसके अनुसार हैं तो आप किसी के पास भी फिजिकल में लग जाइए। वैसे अगर आपको बेहतर फिजिकल करना है तो सर है ये हैं, यहाँ पे फिजिकल का सुनिश्चित गारंटी दिया जाता है। और
इसके बाद सर कुछ बताएंगे तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं, हमारे पटना ब्रांच में छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है। लड़कियों के लिए सेपरेट CCTV कैमरा वगैरह सब है लड़कियों के हॉस्टल पे, और सेपरेट रखा जाता है। लड़कियां हमारा और लड़कों के हॉस्टल से 1 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा डिस्टेंस है, और वहाँ CCTV कैमरा भी है। तो जो भी लड़की चाहती है वो 7 तरह के एग्जाम देकर तुरंत अपना आइएगा। पहले तो सीट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर दूसरे हॉस्टलों में रखवाना पड़ेगा। हमारे पास मजबूरी होगा, हमारे पास 150 सीट है तो 150 में बच्चा रख पाएंगे। लड़की हमारे 150 सीट है तो 150 जो बच्ची पहले आएगी वो पहले पाएगी। जो लड़का हमारे पास जैसे 200 सीट है तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो अगर आप लगता है कि मैं सेफ जोन में हूँ, मैं सही, हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी चोरी के माध्यम से ना कीजिएगा। ये चोरी इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि DM साहब SP साहब बहुत ही इस बार एक्टिव मोड में होंगे। हर जिला के DM SP लेटर तो DM साहब को हर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर बनाया गया है, और वॉइस कंट्रोलर खुद SP साहब को बनाया गया है। खुद हैं, तो अभी तो वो सब बातें नहीं चलेगा। देखिए, मैं एक चीज़ अभी पंकज जी से थोड़े पहले बात ही कर रहा था, और ये आखिरी पॉइंट हम लोग का होगा कि जो सर्विस पर्सन अधिकारी होते हैं और जो एक पेंशनर अधिकारी होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो साहब हैं CSVC चेयरमैन, ये सर्विस पर्सन है, ये सर्विस में है। अभी इनकी छवि के ऊपर दाग लग जाएगा तो इनका पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये ना ये कहीं DGP बनने का भी इनका सपना चूर हो जाएगा, यहीं से चूर हो जाएगा। तो ये DGP बनने का हो या बड़े कोई और भी एक सर्विसमैन के बाद भी किसी जगह पे ये चेयरमैन बनना, सब यहीं से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस चेयरमैन के रहते आप चोरी की ना सोचिएगा। और थोड़ा सा भी अगर आप लड़की पार्टी पास हो जाती है, SC कैटेगरी से है, और 50 तक रेंज जनरल कैटेगरी अदर डिस्ट्रिक्ट की लड़की कर लेती, आप सेफ। क्वेश्चन सर वैसा देगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपका 30-40 रहता है। बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चन पहले अटेंड कर लीजिए, 30-40 क्वेश्चन हो जाएगा। और उस 60 क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आप यदि थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो 10 से 20 क्वेश्चन लगा लीजिए एकदम बढ़िया से 50 से 60 क्वेश्चन कर। दिल्ली पुलिस तो ऑल इंडिया में सही बोल रहे हैं। अब 75-7600 सीट था, अब 52-53 पे कट ऑफ गया था लड़कियों का, एकदम कम जाएगा। 58-60 पे लड़कों का गया था। तो सर जितना बिहार पुलिस के इतिहास में कट ऑफ कम नहीं गया है, वो रिकॉर्ड बनाएगा। सबसे ज़्यादा इस बार भर्ती है अभी तक के इतिहास में, और अभी तक जितना इतिहास में बिहार पुलिस के कट ऑफ कम नहीं गया होगा, उससे भी कम कट ऑफ आपकी इस बार आपको देखने को मिलेगा, फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी दोनों का। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए। अगर जिस राउंड में आपको कट ऑफ बताया गया है उस राउंड में आपका आ रहा है तो आप आइए, अपना क्वेश्चन मिलाइए एग्जाम देने के बाद, और फिजिकल में लग जाइए। जहाँ पे हैं वहीं पे फिजिकल में लग जाइए आप। यदि आप कुछ सोचते हैं कि बेहतर करें तो फिर तो अकेडमी है ये है। तो यदि आप घर पे रह के करना चाहते हैं तो घर पे ही वहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप स्टार्ट करिए। सर का वीडियो अपलोड होते ही रहता है यूट्यूब पे, देख लीजिए, उससे आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा और पंकज बाबू का सजेशन कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। और आपका कितना स्कोर हो रहा है, रिटन में कितना आप स्कोर कर रहे हैं, अभी भी मेल फीमेल, और अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा कि मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरा इतना स्कोर हो रहा है। हम वही कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे कि आप सेफ हो या अनसेफ हो, और कितना मेहनत करना है और कितना मेहनत नहीं करना है। आपका एग्जाम डेट क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।